नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 8 अप्रैल 2024, दिन सोमवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। वीकेंड पर कसौली में 75% होटल बुक। पंजाब समेत इन इलाकों से हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। मैदानी राज्यों में तपिश बढ़ने के साथ ही पहाड़ सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। वीकेंड पर जिला सोलन के पर्यटन स्थल चायल, बड़ोग और कसौली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। कसौली में होटलों की बुकिंग 75% पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य मैदानी राज्यों में अधिक गर्मी होने से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की अधिक आवाजाही हो गई है। हालांकि अधिकतर पर्यटक कसौली की ओर आ रहे हैं। पर्यटकों की गाड़ियों के कारण कालका शिमला NH पर चंबा घाट के समीप भी रुक रुक कर जाम लगता रहा। इसका मुख्य कारण चंबा घाट के समीप 4 लेन को 1 वे करना भी रहा। इसके अलावा कसौली में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कही यह बात। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ के शराब घोटाले में जेल में हैं। यह बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर केंद्र सरकार दबाव बनाकर राजनीति करने के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शराब के लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के मामलों में संलिप्त पाए जाने की सूरत में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच ना करे? क्या चुनावों के खत्म होने का देश इंतजार करे? कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद और तृणमूल पार्टी के नेताओं के यहां से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। जयराम ठाकुर बोले, सत्ता में रहने का नैतिक हक हो चुकी है कांग्रेस। यह सरकार चंद दिनों की मेहमान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सुख सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक पूरी तरह से खो चुकी है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कहां है? मुझे धरातल पर कहीं पर भी सरकार दिखाई नहीं दे रही। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी कंगना रनौत, जो कि करीब 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुंबई गई हैं, वह भी 10 अप्रैल को वापस लौट जाएंगे और 11 अप्रैल से वह दोबारा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देंगी। हिमाचल की जनता हमारा समर्थन करेगी और सच्चाई की जीत होगी, प्रियंका गांधी ने जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को विश्वास जताया कि राज्य के लोग उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता हासिल करने की भाजपा कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ लोगों के लिए अथक प्रयास करने का कांग्रेस का संकल्प है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुझे उनकी एकता, कड़ी मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के साहस और लोगों के प्रति उनके समर्पण पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और सच्चाई की जीत होगी। धूप अगरबत्ती के बाद गाय के गोबर से साबुन भी तैयार। स्वयं सहायता समूह की पहल। धूप अगरबत्ती के बाद अब गाय के गोबर से साबुन भी तैयार हो गया है। कंडाघाट विकास खंड की देलगी पंचायत की महिलाओं ने गाय के गोबर से नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाया है। यही नहीं, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर भी महिलाओं की ओर से निर्मित किया गया है। इस सामान की बाजार में मांग बढ़नी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि तैयार किया गया वॉशिंग पाउडर की पैकिंग भी काफ़ी आकर्षक बनाई गई है। इसी के साथ गाय के गोबर से मूर्तियाँ, लक्ष्मी पाँव समेत हवन सामग्री का भी उत्पादन महिलाएं कर रही हैं। इसके लिए मात्र सांचे का प्रयोग किया जा रहा है और चंद मिनट में साबुन और मूर्तियां तैयार हो रही हैं। हैरत की बात तो यह है कि सामान को तैयार करने के लिए महिलाएं कच्चा माल भी स्वयं बना रही हैं। इसके लिए अलग अलग जड़ी बूटियां भी मिलाई जा रही हैं। गौर रहे कि गाय के गोबर से महिलाएं धूप, अगरबत्तियां पहले से तैयार कर रही थी, लेकिन अब महिलाओं ने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए कई अन्य प्रकार के उत्पाद बनाने भी शुरू कर दिए हैं। बीते वर्ष पंचायत देलगी के कोठी गांव की स्वयं जागृति सहायता समूह की महिलाओं ने नया तरीका भी निकाला है।
साथ ही सिद्ध कर दिया है कि गाय के गोबर को व्यर्थ फेंकने के बजाय इससे कई उत्पाद निर्मित किए जा सकते हैं। हिमाचल में मुस्लिम महिलाओं को ईद पर HRTC बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने ईद के मौके के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का ऐलान किया है। ये सुविधा ईद के दिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध होगी। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सुविधा रहेगी। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा केवल प्रदेश के भीतर ही मिलेगी। राज्य से बाहर जाने पर किराया चुकाना होगा। आपको बता दें कि वैसे तो ईद का पर्व चांद दिखने पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार ने 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी घोषित की हुई है। राज्य में करवा चौथ व रक्षाबंधन के अवसर पर भी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहती है, लेकिन इस बार भी मुस्लिम महिलाओं को यह सुविधा देने का फैसला हुआ है। 2021 में भी महिलाओं को ऐसी सुविधा मिली थी। सुविधा हासिल करने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड या अन्य ID प्रूफ रखना होगा। आज का सुविचार, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।